Hello, good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इलिप्स में नॉर्मल तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन और किसी पॉइंट से किसी इलिप्स पे कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं और आज ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लिखिए, एक क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन क्या, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देख रहे हैं। लिखिए, एग्जाम्पल, show that the tangent and normal at any point P, at any point, है ना, on an ellipse bisect, है ना, bisect the external and internal, bisect the external and internal angles between the focal distances, है ना, from that point, ठीक है। ये तो क्या कह रहा है कि शो दैट द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन एन एलिप्स, है ना, बाइसेक्ट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल्स बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस फ्रॉम दैट पॉइंट। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे कोई भी एलिप्स हो, है ना, कैसा भी, है ना, ये एक जनरल प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एलिप्स ले रहे हैं, है ना, इसी के लिए शो करेंगे तो बाकी के लिए भी प्रूव हो जाएगा। और इस पे कोई पॉइंट है ना, एनी पॉइंट, मान लिया वो पॉइंट है P, ठीक, इसकी मेजर एक्सिस हो गई, है ना, इधर ये इसकी माइनर एक्सिस, है ना। तो ये P पॉइंट, तो कौन सा एंगल, है ना, कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल्स बिटवीन फोकल डिस्टेंसेस फ्रॉम दैट पॉइंट। फोकल डिस्टेंसेस मतलब जैसे यहाँ फोकस होगा, ये फोकस है, मान लिया S, इधर फोकस हो गया S डैश, है ना। तो ये एंगल, है ना, दिस, ठीक, ये फोकल डिस्टेंसेस हो गई P की, PS एंड PS डैश। तो ये एंगल हो गया, है ना, ये इंटरनल एंगल हो गया SPS डैश, ठीक है। ऐसे हम लोग एक्सटर्नल एंगल को भी देखेंगे। एक्सटर्नल एंगल का मतलब हो गया कि जैसे इसको इधर प्रोड्यूस कर देंगे दिस, तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया इधर वाला, ठीक है ना। ये इंटरनल एंगल है और ये एक्सटर्नल एंगल है, ठीक। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस पॉइंट पे जो नॉर्मल और जो टेंजेंट होंगे वो इन एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक। जैसे ये P पॉइंट है ना, P पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो टेंजेंट कुछ ऐसा जाएगा, ये टेंजेंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर इस P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, बस ये, ठीक है ना। SP S डैश को ये नॉर्मल बाइसेक्ट करेगा, ये है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एट P। और ये क्या है, ये है टेंजेंट एट P, ठीक। फिगर बना लीजिए, फिर इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ज्योमेट्री से प्रूव कर देंगे, ज्योमेट्री वाली जो प्रॉपर्टी है उससे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, एक बार पढ़ लीजिए। यस सर। और ऐसी सेम प्रॉपर्टी मिलेगी हम लोगों को हाइपरबोला में भी, है ना।
Yeah, right. सर ये कोई भी पॉइंट पी ले सकते थे। हाँ, कहीं भी कोई भी पॉइंट आप पी लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका प्रूफ देखिए। तो इसमें क्या प्रूव करना है हम लोग को? टू प्रूव, है ना। तो हम लोग पहले इंटरनल एंगल को देखना है। जैसे इंटरनल एंगल बाइसेक्ट अगर हम इसको प्रूव कर देंगे तो ये भी प्रूव हो जाएगा अपने आप, है ना। ठीक है, चलिए। तो हम लोग को प्रूव करना है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल एट पी, वो एंगल एस पी एस जस्ट को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या है? नॉर्मल एट पी बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन, या बाइसेक्ट्स एंगल, एंगल का नाम लिख दे रहा हम लोग, है ना। बाइसेक्ट्स एंगल, कौन सा एंगल? ये एस पी एस डस, ठीक है। एस पी एस डस, ये एंगल, ठीक है। अच्छा, तो P पे ये नॉर्मल है, ये पॉइंट हो गया मान लिया सपोज Q, जहां पे ये मेजर एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो PQ है वो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है एस पी एस डस, ठीक है। तो इस एंगल को ये क्या हो गया? इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है बोलिए? ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंगल P का, तो PQ क्या करेगा? सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा बोलिए? So PS dash by PS is equal to S dash Q by SQ. ठीक, देखिए। तो हम लोग को जब ये प्रूव करना ना, तो हम लोग क्या प्रूव कर लेंगे? तो हम लोग ये दिखा देंगे क्या, कि जो PQ है वो SP S डैश का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो हम लोग अगर ये दिखा दें कि जो PS बाई PS डैश या PS डैश बाई PS इक्वल टू क्या हो जाए, है ना। तो PS डैश बाई PS इक्वल टू क्या हो जाए? S डैश Q, S डैश Q बाई SQ, है ना। बस। तो अगर हम लोग ये शो करा दें, अगर हम लोग ये रेशियो को दिखा दें कि दिस इक्वल टू दिस, तो ये प्रूव हो जाएगा ना, ये वाला, ठीक है। Yes, sir. तो हम लोग इसी को शो कराएंगे, ठीक। और बस, चलिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ निकालना हम लोग को आता है ना। तो जैसे पॉइंट P है, पॉइंट P को हम लोग ले लें, इलिप्स जो है हम लोग का स्टैंडर्ड इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इस पे ये पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, ये पॉइंट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है। ये पॉइंट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक। तो मुझे चाहिए लेंथ, एक तो लेंथ मुझे चाहिए PS चाहिए, है ना। PS चाहिए, PS डैश चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ निकालना आसान है। जैसे अगर आपसे कहें कि आप PS निकालिए, क्या होगा? तो PS आप निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि PS क्या है? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट्रिक्स को यूज करके, ठीक है ना। x इक्वल टू a बाई ई। चलिए, तो पहले आप बताइए PS कितना होगा, है ना। फ्रॉम फिगर PS कितना होगा? P के ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना। PS इक्वल टू EPM यूज करेंगे हम लोग। तो PS इक्वल टू E इंटू PM, ठीक। तो E इंटू PM कितना हो जाएगा? देखिए, A by E minus A cos theta. A बाई E माइनस, है ना, यहां से पूरा यहां तक A बाई E है, माइनस A cos थीटा कर देंगे इसमें से, बस, ठीक है। A बाई E माइनस A cos थीटा। चलिए, E से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? ये A माइनस ए ई cos थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। बस, ये क्या है? ये PS लेंथ हो गई, ठीक। PS QS निकालना है। QS कैसे मिलेगा, कोई बताएगा? ये P पे नॉर्मल है,
है ना। तो QS कैसे मिल सकता है? S के कोऑर्डिनेट पता हम लोग को, AE, 0 फोकस है, बोलिए। ये ऑरिजिन हो गया, O सर नॉर्मल का इक्वेशन सर लिख लेंगे, फिर वहां पे y कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे। ठीक है ना। नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, नॉर्मल एट P, बताओ नॉर्मल एट P क्या होगा? सर नॉर्मल ax sec theta minus by cos sec theta is equal to a square minus b square. AX sec theta माइनस by cos sec by theta cosec theta equals to a square minus b square. b square। ठीक है। नहीं तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, वैसे तो ये याद रखोगे तो अच्छा है ना। नहीं तो मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था कि कैसे याद रखना है, y माइनस y1 अपॉन y1 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस x1, है ना, by Yes, sir. x1 इंटू ए Yes, स्क्वायर। sir. ठीक है, वो भी यूज कर सकते हो। फिलहाल ये नॉर्मल। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। Q कैसे मिलेगा? y को 0 पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 0, y 0 रख दीजिए और x निकाल लीजिए यहाँ से। तो x आ जाएगा कितना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a sec थीटा, बस। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। बहुत आसान है ये, और ये प्रॉपर्टी है जिसको आप याद रखोगे। ठीक है, और ऐसी सेम प्रॉपर्टी हाइपरबोला में भी आएगी, है ना। वहां भी हम लोग ऐसे ही कुछ प्रूव करेंगे। ये सीख जाओगे तो वो आप अपने आप ही प्रूव कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट मिल गया इसका, तो हम लोग QS लिख सकते हैं ना। OS पता है, ठीक है। OQ भी मेरे पास है, OQ इतना ही है बस, क्योंकि A की वैल्यू B से बड़ी है तो ये अपने आप ही पॉजिटिव है, दिस लेंथ। ठीक है, तो सीधा क्या करना है, OS माइनस OQ कर देंगे तो QS आ जाएगा। चलिए QS लिखते हैं, कितना आएगा? QS। ठीक है, तो QS हो जाएगा AE माइनस ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a सेक का कितना हो जाएगा? cos थीटा। ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग a square e square. देखिए QS इक्वल टू AE माइनस, इसको लिखे हम लोग a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, a कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? AE स्क्वायर। ठीक है, इंटू cos थीटा, बस। और यहां से क्या कॉमन आ रहा, देखिए AE कॉमन आ जाएगा, है ना। AE या E कॉमन ले लेता है। QS इक्वल्स टू, यहां से E कॉमन ले लेंगे, E कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा A माइनस AE cos थीटा। देखिए, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्या है बताइए? तो ये ब्रैकेट अगर आप देखें a माइनस AE cos थीटा, तो यहाँ देखिए a माइनस AE cos थीटा क्या है? PS। Yes. PS. तो ये हो जाएगा QS इक्वल्स टू E इंटू PS, दिस, है ना। तो नॉर्मल, ये प्रॉपर्टी होती है ऑलवेज कि नॉर्मल कहीं भी कट करे। ठीक है, तो ये जो फोकस है दिस, तो SQ बाई SP, ये है ना, कितना आएगा? इक्वल्स टू E होगा। मतलब ये रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, SQ बाई SP इक्वल्स टू कितना आएगा? इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला के इक्वल, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स के इक्वल आएगा। SQ बाई SP ऑलवेज कितना रहेगा? E, चाहे ये फोकस हो या ये फोकस हो। ऐसे सिमिलरली आप यहां से देखिएगा, S डैश Q बाई S डैश P कितना आएगा? इक्वल्स टू E, है ना।
सिमिलरली करके लिख लीजिए। सिमिलरली सेकंड फोकस के लिए भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये नॉर्मल है तो एस डैश क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई इंटू एस डैश पी, ई इंटू एस डैश पी। ठीक है, इसको बोलिए 1, ये हो जाएगा सेकंड दिस। ठीक, डिवाइड कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट को अगर हम लोग सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एस डैश क्यू बाई एस डैश क्यू बाई कितना, एस क्यू इक्वल्स टू, है ना, एस डैश पी या पी एस डैश बाई पी एस आ जाएगा ये। ठीक है, प्रूव हो गया, प्रूव्ड, है ना। दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो नॉर्मल जो होगा वो ऑलवेज इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, सर और एक्सटर्नल बताएंगे? एक्सटर्नल तो यहीं से प्रूव हो जाएगा। देखिए अभी आपको दिखाते हैं, ये समझ गया, इसको नोट कर लीजिए अच्छे Yes, से। यस सर। तो ये पी पॉइंट कहीं भी जाएगा ना, ठीक है, ये रेशियो, ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक, ये पी कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू होगा। सर इस क्वेश्चन से बाहर भी? इलिप्स से बाहर कैसे जाएगा, इलिप्स की बाउंड्री पर रहना चाहिए। ठीक है, नहीं सर, मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए तो नहीं ना, इन जनरल नहीं नहीं नहीं, इलिप्स कैसा भी हो, देखो आप ऐसे देखिए ना, ये फिगर अभी ऐसे है, ठीक है, इस फिगर को मैं अगर ऐसे घुमा दूं तो ये एंगल सब घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, बताइए। yes, नॉर्मल है तो नॉर्मल ही रहेगा ना। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, ऑब्लिक इलिप्स बना दूं, तो कोई दिक्कत है क्या, बताइए। ये पूरा सिस्टम ऐसे No, घूम जाएगा, sir. ये इसकी मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, पॉइंट यहाँ आएगा, फोकस यहाँ आएंगे, ऐसे ऐसे, है ना, ये नॉर्मल ऐसे आएगा, तब भी ये एंगल क्या रहेगा, इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, क्या चेंज होगा, इलिप्स की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, है ना, पॉइंट कुछ और हो जाएगा, बट एंगल बाइसेक्टर का एंगल बाइसेक्टर ही रहेगा ना, वो रेशियोज पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या ये जनरल प्रॉपर्टी है किसी भी इलिप्स के लिए। ठीक है, इस फिगर को मैं हटा रहा हूं। एक्सटर्नल एंगल देखिए कैसा, ये टेंजेंट है, ठीक, ये नॉर्मल है और ये फोकस होगा, ये है एस और ये है एस डैश। ठीक, ये फोकल लेंथ हो गई, ये फोकल लेंथ है, ये पॉइंट पी हो गया। ठीक, ये है ऐसा आप समझिए, ये ट्राइंगल है ऐसा बस। ठीक, एस पी एस डैश ये ट्राइंगल है और ये इसका बाइसेक्टर है, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल क्या होगा पी पे, तो क्या करेगा देखिए, जैसे ये एस डैश है ना, इसको आप इधर इसको बढ़ाइएगा थोड़ा ऐसा, ठीक, तो इसका ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा इधर। ठीक, और ये टेंजेंट क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट, हम लोग को ये दिखाना है। ठीक है, तो जैसे मान लिया ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बोलिए। yes sir, Yes, sir. और नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा, बोलिए 90। yes sir, ये तो 90 होगा ना, क्योंकि किसी भी कर्व पे,
है ना, एक ही पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 है। देखिए, तो जैसे ये पूरा एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा बताइए? 90 माइनस 90 थीटा। माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो एस डैश पी था, इसको मैंने इधर प्रोड्यूस किया ना ऐसे, और ये नॉर्मल ये ऐसे जा रहा है, तो ये अपोजिट एंगल होगा ना, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बताइए? थीटा। थीटा होगा। और यहाँ भी ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ? 90 हुआ कि यस नहीं? सर। यस इधर वाला ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई इनके इधर ये इनके बीच का ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी बाइसेक्ट करेगा। कौन बाइसेक्ट करेगा इसको? ये टेंजेंट, ठीक है। तो इंटरनल एंगल को नॉर्मल बाइसेक्ट करेगा और एक्सटर्नल एंगल को टेंजेंट बाइसेक्ट करेगा, ठीक। यस सर। ये हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है। यहीं से इलिप्स की क्या बनेगी? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। सर रिफ्लेक्शन लास्ट टॉपिक है। नहीं नहीं नहीं, लास्ट नहीं, थोड़ा सा और भी चीजें हैं तो बता देंगे। आप लोग का स्कूल एग्जाम कब होगा? क्योंकि सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम तो मई में होगा। सर, मैम लोग बोल रही थी फरवरी के लास्ट में स्टार्ट होगा। यस सर। यस सर। मतलब मार्च में ही मान लो ना, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च वगैरह में ही खत्म होगा क्या? यस सर। चलिए, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यही से आएगी, है ना। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, ठीक। देखिए, एलिप्स है, ठीक। ऐसा टेढ़ी लाइन हो गई तो यार। और इसमें होता क्या, देखिए जैसे ये फोकस है, मान लिया एस, और ये फोकस है एस डस्ट, ठीक। मतलब कोई रे ऑफ लाइट है ना, फोकस एस से निकलती है, ठीक। यहां से ये उसका सोर्स है, मान लिया ऐसा, ठीक है। ये ऐसे रे ऑफ लाइट यहां से निकली, ठीक, ऐसे। और इलिप्स के किसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो रही है ना, यहां से निकलेगी तो कहीं ना कहीं इलिप्स में टकराएगी, तो वहां से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी ना, वो ऑलवेज कहां से पास करेगी? इलिप्स के सेकंड फोकस से पास करेगी, ठीक। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो ऑलवेज कहां से पास करेगी? इलिप्स के दूसरे फोकस से, ऐसा, बस, ठीक। तो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी रहती है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। मान ली फिर इसने यहां से ऐसे पास किया, ठीक, दिस, है ना। ये कोई पॉइंट क्यू आया, और अब देखिए ये एस डैश फोकस से क्रॉस कर रही है। अब यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर एस से पास करेगी, ऐसे, बस, ठीक है, इस तरीके से, है ना। फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये एस डैश फोकस से पास करेगी। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, है ना, कहां से ओरिजिनेट हो रही हो, अगर फोकस से, है ना, तो इलिप्स से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसके सेकंड फोकस से पास करती है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से? इसी प्रॉपर्टी से ही प्रूव होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि रिफ्लेक्शन का क्या रूल होता है। जैसे ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P किसी प्लेन में होगा, दिस, ये पॉइंट P
मान लीजिए सपोज इस प्लेन में है, जो कि आपको कैसा दिख रहा होगा, ये एज अ टेंजेंट यहाँ से दिख रहा होगा ऐसा, है ना। तो पी पॉइंट पे क्या करिएगा आप, नॉर्मल प्लॉट करिएगा दिस, तो ये नॉर्मल ही आएगा, है ना। और आप देखिएगा ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यही होता है रिफ्लेक्शन का रूल, कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, सेम एंगल बनाती है। तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाइएगा तो ये और ये एंगल सेम आएगा। ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, और ये आपको, और अगर मान लीजिए कोई ऐसे है, कोई रे मान लीजिए से बाहर से आ रही है ऐसे करके, ठीक, और ये किधर है, टुवर्ड्स दिस फोकस, है ना। मान लिया ऐसे करके, ये फोकस एस की तरफ ये डायरेक्टेड है ना, इस तरीके से। ऐसा, ठीक, थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मल के लॉन्ग ये दिख रहा है, एक मिनट, फिगर थोड़ा क्लियर करते हैं पहले। मान लिया कुछ ऐसे आ रही है इधर से, ठीक है, ये ऐसे इस फोकस की तरफ है मान लिया ऐसा, ठीक। तो इलिप्स के सरफेस से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगी ये, है ना। तो जैसे ये इलिप्स का ये हो गया, इलिप्स का सरफेस, ठीक है। तो इलिप्स की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होने के बाद, जबकि ये किधर थी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस फोकस एस, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जाएगी इस तरीके से, है ना। और वो डायरेक्टेड किधर होगी, टुवर्ड्स सेकंड फोकस, ऐसा। थोड़ा सा फिगर, ऐसा ऐसा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये है, अगर ये एस की तरफ आ रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ऐसा लगेगा कि जैसे एस डैश से निकलते हुए आ रही है ना। और इधर इसका नॉर्मल रहेगा बीच में, और यहाँ पे ये रहेगा नॉर्मल इस तरीके से, ये नॉर्मल होगा एन, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, इधर से ऐसे आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, बट ये किधर होनी चाहिए, टुवर्ड्स डायरेक्टेड एस की तरफ। तो जो रिफ्लेक्टेड होगी वो एस डैश से, ऐसा लगेगा कि आपको जैसे एस डैश से होते हुए आ रही है। ठीक है, यही है इसका रिफ्लेक्शन रूल। ठीक है, समझ में आ गया ये, यस आगे बढ़ता है। अब थोड़ा मान ली कोई डिफरेंट कोई इलिप्स है ना। अभी तक हम लोग स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई अगर मान ली ऑब्लिक इलिप्स है तो कैसे हम लोग उसको डील करेंगे, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, है ना। ऑब्लिक इलिप्स था, ऑब्लिक पैराबोला था, ऑब्लिक हाइपरबोला, है ना। कुछ स्पेशल केस में कैसे डील करेंगे, स्पेशल केस मतलब जैसे मान ली इलिप्स में आपको क्या दे रखी हो, अ, दोनों ही एक्सिस की इक्वेशंस अगर आपको दे रखी है तो इलिप्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना। तो वो चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है,
equation of ellipse, equation of ellipse when major and minor axes are given, major and minor axes are given, ठीक है, मेजर एंड माइनर एक्सेस आर गिवन, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड एलिप्स से ही थोड़ा हेल्प लेंगे और फिर उसको जनरलाइज करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एलिप्स क्या था हमारा, है ना, हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई ऐसा एलिप्स है, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, ठीक। इसकी इक्वेशन ये थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। अब इसी एलिप्स को हम लोग कुछ ऐसे कर देंगे तो इसकी इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, मान लिया ऐसा कर देंगे तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों में, है ना, लेंथ का रिलेशन हम लोग जनरेट करेंगे, लेंथ, क्योंकि लेंथ का रिलेशन चेंज नहीं होगा, है ना। बाकी इक्वेशंस वाले रिलेशंस तो चेंज हो जाएंगे, यहाँ एक्स वाई पे कुछ और है, वहां कुछ और होगा, बट लेंथ का रिलेशन जो यहाँ है वही यहाँ भी रहेगा, है ना, ठीक। तो देखिए जैसे मान लीजिए इस एलिप्स की बाउंड्री में मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट P ले लिया, पॉइंट P से मेजर और माइनर एक्सिस पे डिस्टेंसेस निकालनी, है ना, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर मान लिया ये हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, सपोज इधर ले लिया मैंने m और इधर ले लिया n, ठीक, दिस। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग लिखें इन टर्म्स ऑफ लेंथ तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा pm, pn, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, यस Yes, sir. y के टर्म में ना लिख के लेंथ के टर्म में लिख लिया pm, ये लेंथ यहां से यहां तक pm होगी, ये pn होगी, तो pm, pn ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P इलिप्स पे लाई कर रहा है, कहीं भी लाई कर रहा है ना, क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई करा देता है तो क्या आ जाएगा बताइए, तो यह आ जाएगा pm का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस pn स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। ये रिलेशन आ गया, है ना। ए बी क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये लेंथ का रिलेशन मेरे पास आ गया, इसी इलिप्स को मैंने क्या किया, ऐसे घुमा के वैसे कर दिया, तो बताइए क्या यही इक्वेशन रहेगी वहां भी, यही इक्वेशन यहां भी रहेगी क्या, इसकी भी रहेगी कि नहीं रहेगी, पहले आप ये बताओ कि चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा, तो चेंज होगा, ये थोड़ी ना रहेगी इधर, है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स था, ये इसको मैंने इलिप्स को ऐसे घुमा दिया, ये इसकी मेजर एक्सिस थी तो ये मेजर एक्सिस अब ऐसे आ गई है, ये माइनर एक्सिस ऐसे आ गई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ ऐसे रही होंगी अब, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, अब कुछ और रहेगी, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप, बट ये रिलेशन बताइए क्या ये रिलेशन चेंज होगा इधर, नो सर, ये थोड़ी ना चेंज होगा, ये तो लेंथ का रिलेशन है भाई, यहां भी अभी भी लेंथ क्या रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेगी, है ना, pm pn, ये रिलेशन यहां भी वैलिड था, ये यहां भी वैलिड रहेगा, क्योंकि ये तो हम लोगों ने क्या किया था, इलिप्स की बाउंड्री पे एक पॉइंट लेके लेंथ निकाली थी, तो ये लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, है ना। बट ये इक्वेशन चेंज हो गई, ये चेंज नहीं होगा, अब हम लोग इसी को यूज करेंगे इधर, ठीक। कैसे यूज करेंगे देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन जो है ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, pm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस pn स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ये इसकी मेजर एक्सिस आ गई, तो मान लिया अब मेजर एक्सिस की इक्वेशन सपोज हो गई lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0, है ना। कुछ और हो जाएगी, पहले क्या थी, यहां पे क्या थी बताइए, y इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन क्या है, x equal to 0. ठीक। अब इसकी इक्वेशन है ये lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0, और इसकी इक्वेशन में हो जाएगी ये लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है ना, तो ये कुछ आ जाएगा mx माइनस ly, इसको मैं n1 कर दे रहा हूं, ये कुछ हो जाएगा n2, ठीक है, इक्वल्स टू 0, बस।
है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये रहेगा, ठीक। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a है, 2b है ना, इसका भी 2a 2b है। अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, देखिए अब मैं इसको यूज करके इसकी इक्वेशन को लिख सकता हूं, इस इलिप्स की इक्वेशन को, ठीक है। कैसे? तो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P के जनरल कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेंगे कुछ x, y। क्या ले लें? x, y, ठीक। मतलब इसका लोकस हम लोग लिखेंगे इस पॉइंट P का, ठीक है। और मुझे पता है इलिप्स की प्रॉपर्टी कि अगर ये मेजर और माइनर एक्सिस की इक्वेशंस मेरे पास हैं तो लेंथ का ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोग यहाँ यूज करेंगे तो इस इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। लिखते हैं इक्वेशन। सर वहाँ पे सर इक्वेशन लाइन का mx माइनस ly होगा ना सर, n लिखती है। सर नहीं होगा। सॉरी, mx माइनस ly, ठीक है। चलिए लिखिए, तो क्या है देखिए, pm है ना, pm लेंथ निकालेंगे। pm मतलब x, y की लेंथ माइनर एक्सिस से, ठीक है, माइनर एक्सिस से। तो क्या आएगा, x, y की लेंथ इससे निकालिए, इस लाइन से। mx, x के प्लेस पे x रहेगा, माइनस ly, y के प्लेस पे y रहेगा, ठीक है, प्लस n2 अपॉन कितना आएगा, m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये है ना रूट, बस क्या करना है इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो pm स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, देखिए ये माइनर एक्सिस है, समझा क्या? आप यहां देखिए ये माइनर एक्सिस है, देखिए यहां जो पीएम लेंथ मैंने जो पीएम लेंथ है, ये पीएम लेंथ किसके साथ है, माइनर एक्सिस के साथ। किसके साथ है ये माइनर एक्सिस है। तो माइनर एक्सिस से अगर आप लेंथ निकालो तो अपॉन में क्या रहेगा, मेजर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर रहेगा, सेमी माइनर सेमी, ये देखो है ना, ये क्या है, ये ए क्या है, मेजर एक्सिस की लेंथ, तो अपोजिट में चलेगा ये, है ना। मतलब अगर न्यूमरेटर में अगर आप लेंथ किसके साथ निकाल लो, माइनर एक्सिस के साथ, माइनर, है ना, माइनर एक्सिस अगर यहाँ पे इन्वॉल्व है तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, मेजर आपको लेना है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को यूज करना है इधर, ठीक है। और अगर आप यहाँ मेजर तो यहाँ माइनर, दोनों का वही ये फॉर्मूला लगाना, इक्वल्स टू 1 कर देना, समझ आएगा नहीं? माइनर तो मेजर, मेजर है तो नीचे माइनर, ठीक है ना। यस, तो यहाँ अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर, मतलब जो भी आपको मेजर एक्सिस की लेंथ दे रखी होगी वहां से आप यहाँ ए स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। यस, प्लस अब देखिए, अब हम लोग मेजर एक्सिस से लेंथ और परपेंडिकुलर निकालेंगे, है ना। ये हमारी मेजर एक्सिस है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन वन, एक्स कोमा वाई से, तो क्या आ जाएगा, Lx प्लस एम वाई प्लस एन वन अपॉन कितना आ जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन कितना, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। इधर क्या करना है, इसका होल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर करना है, ठीक है। इक्वल्स टू कितना, 1। ये क्या है, ये इस इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। बस ये इक्वेशन होगी। कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं उसमें। लिख लीजिए उसको। सर न्यूमरेटर कैसे लिखे हैं? लेंथ और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला नहीं होता है, पॉइंट से लाइन पे, अच्छा समझ ठीक गए। है। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर है ना, ठीक है। Yes. मॉड लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लगाइए आप, स्क्वायर है ना, हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग वैसे भी मॉड का यूज करेंगे नहीं, उसका रीजन ये है कि जैसे ये पॉइंट पी इधर जाएगा तो जो भी एल्जेब्रिकली वो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मॉड आप मत लगाइए, ऐसे सीधा स्क्वायर करके लिखिए, क्योंकि ये पीएम पीएन इधर आएगा तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बट पीएम की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इधर पॉजिटिव है ना, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, पीएम पीएन, ऐसे एल्जेब्रिक वैल्यू लिखिए, ठीक है। मॉड लगा भी दीजिएगा तो दिक्कत नहीं है, स्क्वायर होना तो हट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसा एलिप्स। और मेजर बाई माइनर ये समझ में आना चाहिए, अगर आप माइनर एक्सेस से लेंथ ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में, है
है ना, मेजर एक्सेस होना चाहिए, मेजर एक्सेस का लेंथ यहाँ पे यूज करना है ना, तो मेजर माइनर माइनर मेजर ऐसा रहेगा, क्योंकि हम लोग इसको यूज कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से हमको सोचना है उधर। ठीक, ऐसे पैराबोला में, हाइपरबोला में उसका केस भी देख लेंगे हम लोग अभी, पैराबोला का, क्योंकि उसमें आपको बताया नहीं था ये। एक एग्जाम्पल बनाते हैं इस पे। लेकिन ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास क्या होना चाहिए, बोलिए। ऐसे इलिप्स की क्वेश्चन सिर्फ कब लिख सकते हो बताइए? चलो मेजर और माइनर एक्सेस का इक्वेशन। हाँ, जब मेजर और माइनर एक्सेस आपके पास हो, ठीक है, और ए भी होना चाहिए, ये तभी आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। लिखिए डिटरमाइन, एक एग्जांपल लिख लीजिए। डिटरमाइन इक्वेशंस ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, कॉमा इसेंट्रिसिटी, कॉमा सेंटर, फोसाई ऑफ इलिप्स। इलिप्स की क्वेश्चन लिख लीजिए। 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो आपको फॉर्म पहचानना है कौन सा है, तो आप पहचान सकते हो कि हाँ ये मेजर माइनर वाला ही फॉर्म है या नहीं, है बताइए। Yes, sir. कैसे पहचाना बताइए? सर इक्वेशन लिखा हुआ है इसीलिए। ये देखिए, ये ऐसा है, ये अगर हम इसको लाइन एज्यूम करें दिस, तो ये आपस में कैसी लाइंस होंगी बताइए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसीलिए ये आप इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना, तो फिर कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना। बट वो सब में जाना की जरूरत नहीं है, वो सब कभी नहीं आता है, वो सिलेबस में है भी नहीं हमको लगा, ऑब्लिक वगैरह, ठीक है। तो यहां से आप देखिए समझ में आ जाएगा। और कैसा होना चाहिए, जैसे ये अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो आप इसको क्या लिखोगे, बी एक्स माइनस ए वाई, जो कोफिशिएंट यहाँ वही यहाँ होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ 1 1 है तो यहाँ भी वही 1 1 है, बट साइन एक का तो चेंज रहेगा m1 m2 की वजह से, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे x प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, प्लस x माइनस वाई प्लस 9 का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1, ये ठीक है।
ठीक, क्या बताइए, क्या ये भी उस फॉर्म में आया कि नहीं आया अभी, कि कुछ और करना है इसमें? सर √2 लिखना होगा। √2 हाँ चाहिए। हाँ, क्योंकि इसको परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाले फॉर्म में लाना है ना, x, y से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे। तो रूट में क्या करना है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा इसको अंदर ब्रैकेट में, है ना, यहाँ भी। ठीक, तो x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1, है ना, यानी √2। ठीक है, ये तो इससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर के, तो 2 आ जाएगा अपॉन 9। इधर भी वही करना है, x माइनस वाई प्लस 9 बाई √2, इधर भी आ जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ भी 2 आएगा और 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन √2 का होल स्क्वायर अपॉन 9/2, बस। ठीक, ऐसे इधर प्लस x माइनस वाई प्लस 9, यहाँ पे √2 होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 1। अभी आ गया, ये। ठीक है, तो पहले अब देखेंगे इन दोनों में कौन बड़ा है। ये 9/2 है, तो 9/2 ग्रेटर देन 2, मतलब इसको हम लोग a ले लें, ये b ले लें। ठीक है, तो a स्क्वायर, क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि a मतलब मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है। ठीक है, तो उसको आप a ले लीजिए, a स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड b स्क्वायर ही है, तो a स्क्वायर हो गया 9/2 एंड b स्क्वायर हो गया कितना, 2। तो इसेंट्रिसिटी हम लोग यहीं से निकाल लेंगे, e स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो 1 माइनस दिस बाई दिस, तो 4/9 आ जाएगा, तो 5/9 आ जाएगा, तो e का मतलब आ जाएगा √5/3, √5/3, ये सेंट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है, मतलब ये मेजर है ना, ये माइनर, ऐसे लिख लिया। तो अगर हम लोग इसको 0 करेंगे तो ये क्या देगा, माइनर एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस मिल जाएगा यहां से, दिस इक्वल टू 0, तो सीधा आएगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। है ना, माइनर मेजर एक्सिस का इक्वेशन यहां से आ जाएगा, मेजर एक्सिस की इक्वेशन, इसको 0 कर देंगे, x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेंटर चाहिए होगा तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो इलिप्स का सेंटर आ जाएगा। ये वाला फिर से समझा दीजिए। कौन सा, ये यस सर। मैंने आपको बताया था ना वहां पे कि ये कैसे चलता है, मेजर माइनर, माइनर मेजर ऐसे होता है। देखिए ये क्या है, 9/2 की वैल्यू 2 से ग्रेटर है ना। यस सर। ठीक, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ये a की वैल्यू, ये वैल्यू इससे बड़ी है। ठीक, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये a यहाँ है, तो इसका मतलब ये वाली, ये क्या है, ये हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कौन सी लाइन से निकाल रहे होंगे, माइनर एक्सिस से। माइनर अब एक्सिस। देखिए उस फिगर को, ठीक है, यस सर, pm समझ स्क्वायर गया। बाई a स्क्वायर था ना, तो ये माइनर एक्सिस से लेंथ निकालना है। इसको आप 0 करिएगा तो आपको लाइन की इक्वेशन मिलेगी, वो कौन सी लाइन होगी, वो माइनर एक्सिस होगी। ठीक, और यहाँ पे ये माइनर एक्सिस की लेंथ यहाँ से मिलेगी। ठीक है, मतलब ये b है, तो यहाँ से हम लोग को
इसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, मेजर एक्सिस की इक्वेशन। ठीक, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इलिप्स का सेंटर मिलेगा। ठीक है, फोकस बताइए, फोकस के लिए क्या करना होगा? देखिए देखिए सबसे आसान तरीका, और इसको हम लोग एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये इसको अगर हम लोग कैपिटल एक्स से रिप्लेस करते हैं पूरे को, तो ये कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई 9/2 प्लस ये कैपिटल वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1 ऐसा दिखेगा। बोलिए, वेयर कैपिटल एक्स इक्वल टू, यार आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेयर कैपिटल एक्स इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5/√2 एंड कैपिटल वाई आप ले लीजिए x माइनस वाई प्लस 9/√2, है ना। और इसके बारे में तो सब पता है ना, ठीक है। तो सब कुछ पहले आप कैपिटल एक्स वाई में निकालिए, बाद में स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो मेजर एक्सिस की इक्वेशन, माइनर एक्सिस की इक्वेशन सब बता सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। जैसे इसकी मेजर एक्सिस कौन होगी, एक्स एक्सिस, है ना। तो y इक्वल टू 0, कैपिटल वाई 0, कैपिटल वाई मतलब ये दिस इक्वल टू 0, ठीक। माइनर एक्सिस की इक्वेशन होगी कौन होगी, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, यही आ जाएगा, है ना। ये सबको निकालना है फोकस। तो इसका फोकस क्या होता है बोलिए, ए ई कॉमा 0 होता है कि नहीं? यस Yes, sir. कैपिटल एक्स इक्वल टू ए ई लिखोगे एंड कैपिटल वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। फोकस पॉइंट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए ई, ये एक्स इक्वल टू ए ई लाइन पे फोकस है और वाई इक्वल टू 0 लाइन पे फोकस है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो फोकस है। तो ए ई कॉमा 0 को ऐसे लिख सकता है एक्स। अब क्या करोगे, आपको ये स्मॉल, ये कैपिटल एक्स वाई में, इसको स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ रखिए क्या, एक्स प्लस वाई माइनस 5/√2 इक्वल्स टू ए ई, ए की वैल्यू रखिए, ए कितना है 3/√2, ए स्क्वायर 9/2 है ना, तो ए कितना होगा 3/√2। इसेंट्रिसिटी कितनी आई थी, √5/3, 3. ठीक। कैपिटल वाई ये है दिस, इसको 0 कर देंगे तो x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये 3 कैंसिल, √2 कैंसिल, तो x प्लस वाई आ जाएगा कितना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 प्लस √5, है ना। और x प्लस इधर x माइनस वाई कितना आ जाएगा, माइनस का 9। इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो स्मॉल एक्स वाई आएगा ना, वही क्या होगा, वही फोकस होगा, ठीक है। क्योंकि फोकस कहाँ है, लाइन पे ही तो है, x इक्वल टू ए लाइन है, ये कैपिटल Y इक्वल टू 0 लाइन है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही फोकस है, ए कॉमा 0, ठीक है। बट ये लाइन कैपिटल एक्स वाई के टर्म में है, ये दोनों लाइंस, इनको स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे, है ना, फिर सॉल्व करेंगे तो स्मॉल एक्स वाई में ये कोऑर्डिनेट मिलेगा हम लोग को, ठीक। तो इनको आप एक्स वाई निकाल लीजिए, यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल एक्स वाई, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 5 माइनस 9 यानी -4 प्लस √5/2, और उसमें से इसको माइनस करेंगे एक बार तो y कोऑर्डिनेट 9, ये हो जाएगा कितना, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, 14 प्लस √5/2, ये इसका आएगा एक फोकस, ठीक है। ऐसे आप दूसरा फोकस भी निकाल सकते हो, ठीक। डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब कुछ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे इसकी डायरेक्ट्रिक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई हो जाएगा, तो उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बस कैपिटल एक्स इक्वल टू ए बाई ई लाइन, कैपिटल एक्स की ये वैल्यू है, यहाँ रख देंगे एक्स प्लस वाई माइनस 5/√2, ए की वैल्यू रख देंगे इधर
कितनी 3/√2 अपॉन √5/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं उसका हम लोग। ठीक है, बस ये है कि ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मेजर माइनर वाला जो है ना, ये चीज समझ में आनी चाहिए। बाकी आप कैपिटल एक्स वाई में लेके ऐसे भी कर सकते हो और यहाँ से भी बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे कुछ सिंपल ऑब्लिक इलिप्स को भी हम लोग डील कर सकते हैं, है ना। एक उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं, सिंपल सा। ठीक है, एग्जांपल लिख, फाइंड LR, length of latus rectum. Find LR of the ellipse. क्या है ellipse, लिख लीजिए। 3x square plus 4xy plus 3y square minus 1 equals to 0। ठीक, तो पहले तो आप ये चेक करिए क्या ये इलिप्स है या नहीं है। ऐसा तो नहीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो। कैमरा थोड़ा इधर कर दिया ना। हाँ करता है। ये इलिप्स है या नहीं ये आप चेक कर सकते हो, है ना। बट यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इलिप्स है। और इसका आप LR बताइए क्या होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बाकी हम लोग इसका फोकस, सेंटर, डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है ना, एकदम जनरल टाइप का आपको दिख रहा है। इसमें x इंटू वाई का टर्म भी आ गया है, तो ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब जिनकी एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है उसमें x इंटू वाई का टर्म नहीं आता है ना। डायरेक्टली x और y में क्वाड्रेटिक्स रहती है, वही ऐड हो रही होती है। ठीक है, तो वो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना लेते हैं उसको, बट ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा ये जो अभी हम लोगों ने फॉर्म पढ़ा था उसमें भी ये आसानी से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, है ना, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस से परपेंडिकुलर वाले फॉर्म में। ठीक, तो फिर ये कैसे बनेगा। तो एक और तरीका होता है हम लोग के पास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इलिप्स का सेंटर निकालेंगे, है ना। सेंटर, सेंटर कैसे लिखेंगे, इसमें हम लोग सेंटर को यूज करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर निकालने का तरीका आपको बताया था मैंने, है ना, कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आपको बताया था
कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में वो भी 2 डिग्री का ऐसा ही फॉर्मेट आपको दिखता है एक्स वाई में, ठीक है। तो वहां पे लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कोई तरीका आपको बताया था? तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं सर x से, फिर y को कांस्टेंट मान के, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे x को कांस्टेंट मान के, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो उससे सॉल्व मिल कर जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, सॉल्व करते हैं तो एक पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट लाइन के केस में क्या होगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इलिप्स के केस में क्या होगा, सेंटर होगा इलिप्स का, ठीक। तो जैसे इलिप्स का अगर आपको सेंटर निकालना है तो क्या करिए, आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग 1 और इसको डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, y को कांस्टेंट रखता है ना। ठीक है, y को कांस्टेंट लेना है। चलिए डिफरेंशिएट करिए तो x के रिस्पेक्ट में। तो लीनियर इक्वेशन में लेंगे हम लोग को, है ना। 3x स्क्वायर का कितना होगा बताइए? 6x 6x 4x y का 4y 4y 4y, x का 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा नहीं, yes sir यस सर। ठीक। इसको बोल देता है 2। यही काम हम लोग को करना है y के रिस्पेक्ट में, है ना। डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, कीपिंग x एज अ कांस्टेंट, ठीक है। x को कांस्टेंट रखेंगे तो 3x स्क्वायर का 0 इधर आ जाएगा, 4y नहीं 4x आ जाएगा, और 3y स्क्वायर का हो जाएगा 6y, 1 का 0, बस ये हो गई थर्ड इक्वेशन। तो 2 लीनियर इक्वेशन आ रही है, इनको सॉल्व करेंगे। तो फॉर सेंटर क्या करना है, सॉल्व करिए 2 और 3। सॉल्व करना बहुत आसान है, दोनों ओरिजिन से पास कर रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा बताइए? 0,0 0,0 0,0, दोनों ओरिजिन से पास कर रही है, ये भी है ना। तो इनका सेंटर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा 0,0, यही सेंटर है एलिप्स का, ठीक। अब सेंटर को कैसे यूज करेंगे हम लोग, है ना। यहां तक आ जाइए, ऐसे ही हाइपरबोला में भी सेंटर मिलेगा, ठीक। पर ये सब लोग रेयर केस में यूज करते हैं ये सब, है ना, इसकी ज्यादा जरूरत वैसे पड़ती नहीं है। क्योंकि सर मैं एक बार फिर से आपको यही बोल रहा हूँ कि आईटी में इस टाइप का इलिप्स हमको नहीं लग रहा कि कभी आया है, ठीक है। तो ये जस्ट बता रहा है कि अगर बाई चांस कभी आता है इस टाइप का हल्का फुल्का तो आप बना लो, उसको डील कर लो, ठीक है। लेकिन आज तक कभी आता नहीं है। आईटी सिंपल सा इलिप्स ही आपसे पूछेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या मैक्सिमम होगा तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसी में ही वो मल्टी कॉन्सेप्ट आपको देगा, है ना, वैसे ही क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। इसलिए उसी पे ज्यादा फोकस आपको करना है, उसी पे जितना वैरायटी है वो सब बनाना है, ठीक है। उसी में 2-3 कर्व इन्वॉल्व करेगा, पैराबोला भी यूज कर लेगा, इलिप्स भी यूज कर लेगा, सर्कल वगैरह ये सब यूज करेगा, ठीक है। तो उस चीज पे रहना चाहिए कमांड, तो फिर कोऑर्डिनेट में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। और जो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं वो, ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है और जो कई सारे रिलेशन छोटे छोटे आप लोग देख रहे हैं वो सारे, ठीक है। तो पैकेज अगर आप बनाएगा तो मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, हर एक तरीके के। बाकी फिर आर्काइव हो गया, आईटी के पुराने क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। फिर लास्ट में लोग प्रैक्टिस वगैरह कराएंगे तो फिर और देंगे आपको। ये सर जस्ट इसलिए बता रहे हैं, हाँ हाँ बताओ, पूछो। सर इलिप्स में ऐसा यहाँ तो इलिप्स दे दिया, बट सर जब पूछा जाएगा कि बताओ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है कि इलिप्स है सर, तो उसमें कैसे पता चलेगा सर इसमें, क्योंकि तो पेयर फिर ऑफ तो स्ट्रेट वही लाइन जैसे डेल्टा वगैरह निकालना ना आपको, डेल्टा है, एच स्क्वायर और एबी में रिलेशन देखना है यस सर क्या है, ठीक है।
इलिप्स के केस में एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा, डेल्टा नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा आप निकाल के देखिए तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब वहां से चेक करोगे, वो सब लिखवाया है पहले। चलिए अब आते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे काम का है कि हम लोग क्या मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बता रहे हैं। तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा 0,0 बस। अब हम लोग करते क्या है, इलिप्स पे एक जनरल पॉइंट लेंगे। कैसे? जिसकी सेंटर से डिस्टेंस r होगी, है ना, r और थीटा के टर्म में। ये है ऐसे करके मान लिया इनिशियल लाइन, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक तरीके एक्स एक्सिस के अलोंग ये लाइन है, और ये एंगल है थीटा। आपको पॉइंट लेना बताया है, ये डिस्टेंस है r, ये है पॉइंट p। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताइए? r cos theta, r sin theta. r cos थीटा, r sin थीटा, ऐसा ये ले लिया। तो r ऑलरेडी पॉजिटिव है हमारी, r जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और थीटा जो है वो 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा। ठीक है, ठीक। अब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? इलिप्स पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये सेंटर मान लिया होता अल्फा, जैसे मान लिया सेंटर आ गया होता 2,3, तो ये पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं बोलिए? 2 प्लस r cos थीटा, 3 प्लस r sin थीटा लेते कि नहीं r लेते? sin थीटा। ठीक है, बट ये ओरिजिन है इसलिए थोड़ा इजी है। ठीक है, तो r cos थीटा, r sin थीटा ये पॉइंट है, इसको हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे इलिप्स में, रख दीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा? फॉर पॉइंट P तो 3 इंटू, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, 3 इंटू r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 x इंटू i r cos थीटा इंटू r sin थीटा प्लस 3y स्क्वायर। आप लोग लिख लीजिए क्या है का पूरा। प्लस 3y स्क्वायर, y हो गया r sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, आप बोलोगे सर ये रिलेशन आपने लिख लिया, इससे क्या फायदा क्या है ना? क्या करेंगे इसका हम लोग, ये पॉइंट आपने सेटिस्फाई कराया, इसका क्या फायदा है? देखिए इसका बेनिफिट ये है, क्या हम लोग यहाँ से निकालना चाहेंगे। देखिए ये r है, ये सेंटर से डिस्टेंस है इस पॉइंट P की। जब ये r मैक्सिमम हो जाएगा, r की मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या देगा बताइए? r मैक्स सेमी मेजर एक्सिस। अगर r की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम आपसे कहें तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? एक ही वैल्यू आपको मिलेगी ना? यस सर, Yes, एक sir. वैल्यू। और r की मिनिमम वैल्यू क्या देगा? सेमी माइनर एक्सिस। r min क्या देगा आपको? b। समझा क्या ना? यही फायदा है। ठीक है, तो जब r मैक्सिमम कब होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमको थीटा भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं भाई? हाँ, इस थीटा पे r मैक्सिमम हो रहा है। ठीक, जब Yes, थीटा sir. मिलेगा, r भी पता होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा इधर वाला, ये और ये Yes, दो sir. पॉइंट मिल जाएंगे, है ना? ठीक, तो पॉइंट मिल जाएंगे तो लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस आ जाएगी। ऐसे ही जब r min कब होगा तो वो थीटा भी हमको मिलेगा और r min की वैल्यू भी होगी, तो दोनों का यूज करके ये पॉइंट आ जाएगा, है ना? तो इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी, ए भी मिल जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, है ना? सब कुछ फाइंड कर सकते हैं हम लोग, फोकस वगैरह। ठीक है, चलिए तो करना क्या है, r इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गया, r को एक तरफ ले जाइए, थीटा को, है ना, यानी r के टर्म्स को कलेक्ट करिए, यहाँ भी r है, तो क्या आ जाएगा? r स्क्वायर ब्रैकेट कितना आ जाएगा? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां से भी r स्क्वायर बाहर आ गया, 4 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इधर से, है ना, ये इतना आएगा, और -1 को उधर भेज देंगे हम लोग, तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का है पूरा क्वेश्चन, r स्क्वायर
3 कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, 4 sin थीटा cos थीटा को क्या लिखना है बताइए? 2 sin 2 थीटा 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू कितना? 1। ठीक है, आर स्क्वायर लिखना है तो इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 2 इंटू साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा। अब आप बताइए कि आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताइए, आप लोग को बताना है। ठीक है, और इलिप्स का एसेंट्रिसिटी भी बताइएगा। इतना काम आप लोग को करना है। ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको बताया कैसे क्या होगा। अब थोड़ा सा सोचिए आप लोग और बताइए। एसेंट्रिसिटी बतानी है, ठीक है, और फिर लेंथ ऑफ एलआर भी बताना है।
आया आप लोग का आंसर? सर ई का वैल्यू स्क्वायर 2/5 का स्क्वायर रूट आ रहा है और लैटिस रेक्टम सर 2/5 इंटू रूट 3 आ रहा है। ए की वैल्यू ए बी तो आ ही गया होगा ना, ए बी आ जाएगा तो फिर सब आ जाएगा। यस ठीक है, देखिए आर स्क्वायर ये है, ठीक, तो आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को निकालनी है ना, 3 + 2 sin 2 थीटा। तो आर स्क्वायर मैक्स, तो आर स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, है ना। डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल sin 2 थीटा यही दिख रहा है, तो ये आसान है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा? जब sin 2 थीटा कितना होना चाहिए बताइए? -1, है ना। sin 2 थीटा जब -1 होगा तो फिर ये उस समय ये मिनिमम वैल्यू होगी डिनोमिनेटर की। तो ये आ जाएगा कितना? 1/3 - यानी 1 आएगा। आर स्क्वायर मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है, और ये कब होगा? व्हेन, जब sin 2 थीटा -1 होगा। ठीक है, तो अब थीटा भी बता सकते हो। तो अब ये है, ये क्या है? ये है ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन, सिंपल सी। थीटा कहां से कहां तक था? 0 से 2 पाई, 2 नहीं? पाई तक। हाँ, तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा? 0 से 4 पाई। 4/5 तो 0 से 4 पाई में, है ना, साइन कितनी बार -1 होगा? 2 बार, एक साइकिल में एक ही बार होता है ना। यस ठीक, तो 2 थीटा की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? एक तो आएगी 3π/2, ठीक है ना, एक और आएगी, बोलिए, 3π/2 + 2 पाई। क्या एक साइकिल और ना? यस सर यस सर। क्योंकि थीटा 0 से 2 पाई है, 2 थीटा तो 0 से 4 पाई है ना। तो 0 से 2 पाई में एक बार 3π/2 पे -1 होगा और एक बार 3π/2 + 2 पाई, एक बार और राउंड लगा के आएंगे, तो फिर वापस हम लोग वही पहुंचेंगे। तो वो ये एंगल होगा। तो थीटा क्या क्या आ जाएगा? तो थीटा आएगा 3π/4 और पाई प्लस π/4, 7 यानी 5π/4। 7/4 7π/4 7 होगा। पाई हाँ 7π/4 होगा, 7π/4 होगा, 7π/4, ये तो थीटा पे है। ठीक है, ठीक। तो आर स्क्वायर मैक्स की वैल्यू इतनी आ गई है 1, आर मैक्स मुझे चाहिए वो भी 1 ही आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, तो ए = 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ए की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे हम लोग को आर स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिन। ये पूछा नहीं है, ये पूछेगा तो फिर हम लोग बता सकते हैं। ठीक है ना। आर स्क्वायर मिन, आर स्क्वायर मिन कितना आएगा? उसके लिए हम लोग को इसको मैक्सिमम करना होगा, तो sin 2 थीटा 1 होगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1/5 आएगा, है ना। sin 2 थीटा कितना हो जाएगा? 1। ठीक, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1/√5, इतनी। ठीक है, 2 थीटा क्या क्या होगा? π/2, एक साइकिल में एक ही बार होता है, और 2 पाई + π/2 यानी 5π/2। तो थीटा क्या क्या आ जाएगा? π/4 एंड 5π/4। ठीक, ये दो थीटा मिलेंगे, है ना। इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है या एलआर पूछ रहा है, तो एलआर कितना होता है? 2b²/a, तो 2b, तो 1/√5 का होल स्क्वायर बाई ए कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? 2/5। क्या यही आ रहा होगा एलआर? आ रहा है कि नहीं? यस सर। और इसेंट्रिसिटी √1 - b²/a, b²/a मतलब कितना आ जाएगा? 1/5, तो ये आ जाएगा 4, यानी 2/√5 आ जाएगा इसेंट्रिसिटी। ठीक, बस। यस सर। एक्सेस वगैरह पूछेगा इक्वेशन तो सब बता सकते हैं हम लोग। एक्सेस की क्वेश्चन के लिए अगर वो आपसे कहे कि इसके वर्सेस बताओ क्या क्या होंगे इसके वर्सेस, तो वर्सेस आप बता सकते हो? वर्सेस अगर आपसे पूछे इलिप्स के, तो वर्सेस तो आसानी से बता सकते हैं। मेजर एक्सेस पे होगा, आर मैक्स की वैल्यू 1 है, ये आपके पास थीटा आपको मिल ही चुका है ना, इसमें रख देना है।
तो वर्टिसेस क्या क्या आएंगे, एक वर्टेक्स आएगा जब 3π/4 रखोगे, cos 3π/4 कॉमा sin 3π/4, है ना। तो cos 3π/4 कॉमा sin 3π/4 कितना होगा बोलिए, -1/√2 कॉमा 1/√2, ये वर्टेक्स होगा, ठीक है। और दूसरा 7π/4 पे तो वो आ जाएगा 1/√2 कॉमा -1/√2, ठीक। सेंटर से इसको अगर आप ज्वाइन करोगे इधर तो क्या आ जाएगा, मेजर एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर जाओगे तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इसके वर्टिसेस हो गए, है ना। तो ये है हम लोग का इलिप्स। क्वेश्चंस आप बनाइए, है ना, कोशिश करिए पूरा पैकेज सॉल्व करने का, ठीक। तो कुछ एरिया का भी रिलेशन होता है ना? एरिया, इलिप्स का एरिया होता है पाई AB। इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई AB। हाँ देख लीजिए इलिप्स का एरिया। तो जैसे इसका एरिया अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ दिस इलिप्स, ठीक है, तो पाई AB ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका एरिया आ जाएगा, A कितना है 1, B कितना है 1/√5, तो इसका एरिया कितना आएगा π/√5, π/√5 बस। लास्ट क्लास में जो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, बनाया आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो बना के भेजा, बट कई Yes, लोगों ने sir. नहीं भेजा। तो उसको बनाने की जरूरत है क्या, No, sir. है ना, बन जाएगा नो वो। सर। ये हर्ष है क्या, हर्ष? नहीं है। सर कुछ डाउट था, बता दीजिएगा क्या? बता देंगे। बोलो, यस सर, क्या डाउट डाउट है, है। बोलो। किसमें है, पैकेज से है? सर पैराबोला और